गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास हमारा चैप्टर चल रहा था कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। उसका कल हमने सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड किया था, कल हमने किया था इनकम मेथड, और आज हमारा लास्ट एक मेथड रह गया है एक्सपेंडिचर मेथड्स। थ्री मेथड्स हैं इनको मेजर करने के। और सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड करने से पहले हमें थोड़ा सा इनकम मेथड को रिवाइज़ कर लेते हैं। इनकम का मेथड क्या था कि इस मेथड इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड इज़ ऑल्सो नाउ एज ए डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड पेमेंट मेथड। या फैक्टर्स को जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं उनको जो पेमेंट्स करते हैं वो सारे किस में इंक्लूडेड होते हैं, इनकम मेथड में। अब देखो इनकम मेथड क्या है। दिस मेथड इज़ इनकम मेथड इज़ दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ। इनकम मेथड को कैसे मापा जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है जो पेमेंट की जाती हैं, पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ। हम पेमेंट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे हम वेजेस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हो एंटरप्रेन्योर्स को, जो प्रॉफिट हो रहे हैं, ये सारे प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इनको जो पेमेंट्स की जाती हैं वो सारे किस में आते हैं, इनकम मेथड में। जो भी हम एक साल के अंतर्गत इन सभी फैक्टर्स को जो पेमेंट करते हैं ये सब किस में आती हैं, इनकम मेथड में। और क्लासिफिकेशन आगे की थी हमने प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस में आते थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम क्लासिफिकेशन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या था हमारा, जो हम सैलरीज पे करते हैं वर्कर्स को और उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़, फ्री फूड फैसिलिटीज़ वगैरह पेमेंट्स करते हैं, पेंशन्स देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशंस देते हैं, ये सारे किस में आते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम उनको जो भी हम इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, रेंट पेड करते हैं टू लैंड, रेंट पे किया हमने लैंड के लिए, इंटरेस्ट पेड किया है कैपिटल, प्रॉफिट रिसीव्ड किए हैं एंटरप्रेन्योर्स ने, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम सैलरी वेज पेमेंट करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने लैंड का किराया पेड किया है, इंटरेस्ट पेड किया है, हमने लोन लिया उसका इंटरेस्ट पेड किया, ये सब कुछ। मिक्स्ड इनकम में ऑन अकाउंट वर्कर्स इन इकोनॉमी, जो ओवरऑल सारा मिक्स्ड खर्चा कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, वो सारा किस में आता है, मिक्स्ड इनकम में। और इसके बाद हमने इसके मेजरमेंट किया था, उसका फार्मूला मैंने बताया था और साथ में इसकी प्रिकॉशंस दी थी। ये सारी बच्चे जैसे वैल्यू एडेड मेथड में थी वैसे ही से कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, कौन सी को नहीं करना, ये तो पॉइंट सारे में सेम है। एक्सपेंडिचर मेथड में भी ये पॉइंट्स हैं एज इट इज़ ही वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने वैल्यू एडेड में और इनकम मेथड में किए थे। नेक्स्ट हमारा आज मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम इज़ डन बाय कैलकुलेटिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। जो हम फाइनल ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर रहे हैं टोटल प्रोडक्ट में, जितनी भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में, हमारे अपने घरेलू देश में जितनी भी हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हम प्रोडक्शन करने के लिए जो भी टोटल खर्चा करते हैं उसको कौन सा मेथड कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड इज़ आल्सो नाउ एज ए कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड आ जाए या एक्सपेंडिचर मेथड आ जाए, सेम बात है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड है कि हम एक साल के अंतर्गत हमारे डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था में जितना भी हम टोटल खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्शन पे, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। और इसका अदर नेम क्या है, हम वो दूसरे कौन से नाम से चाहते हैं, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड से। नेक्स्ट हमने इसकी है क्लासिफिकेशन मतलब डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, हाउस होल्ड कंज्यूमर है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट सरकारी क्षेत्र है, जो भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में फाइनल कंजम्पशन किसी चीज़ को पूरी तरह रेडी करने में जो भी खर्चा कर रहे हैं, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी खर्चा कर रहे हैं
वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वे जो भी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं? फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको कैलकुलेट करने कैसे किया जा सकता है? बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइजेस के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जितनी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसको हम जितने भी प्राइजेस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके हम फाइनल कंजम्पशन पे हमने कितना एक्सपेंडिचर किया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो फाइनल गुड को तैयार करने में खर्चा कर रही है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, इसको भी कैसे? जितनी क्वांटिटी रेडी हुई है मल्टीप्लाइंग बाय द क्वांटिटी ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय गवर्नमेंट विद दियर प्राइजेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेडी की गई हैं उनको प्राइजेज से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट में जो टोटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं कैपिटल गुड्स पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो हम इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रहे हैं उसको कहते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट पे हमने खर्चा किया है, मैंने कोई मशीन परचेज़ किया है, मेरे लिए एक कैपिटल फॉर्मेशन है, मैंने एक कैपिटल गुड पे एक्सपेंडिचर किया है। इसमें ये वाली इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है। यही नहीं है कि अकेला प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है और प्राइवेट सेक्टर भी। इन्वेस्टमेंट में निवेश पे जो खर्चा करते हैं, जो टोटल निवेश पे कौन सा निवेश? कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। और ये वाला एक्सपेंडिचर जो है हमारी इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जिनको हम रोज़ जिस इन्वेस्टमेंट को हम रोज़ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने मशीन परचेज़ की है, एक्सपेंडिचर किया है हमने मशीन पर खर्चा किया है, तो वो हमारी कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन पे जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन्वेंटरी एक्सपेंडिचर। चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड एंड सेमी फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन विच डज नॉट गेट सोल्ड। हमने खर्चा किया है, चेंज किया हमने स्टॉक में, फिनिश्ड गुड तैयार किए हैं, सेमी गुड्स रॉ मटेरियल पे जो खर्चा किया है विच डज़ नॉट बी सोल्ड, अभी हम उनको सोल्ड नहीं कर सकते, अभी हम बना रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। अगर हम इन्वेंशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की इन्वेंशन कर रहे हैं, न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं, तो उन पे जो खर्चा हो रहा है उनको इन्वेंटरी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर इनक्लूड ऑन कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवानी है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, और इसमें क्या क्या जैसे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करवाने हैं, सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, ये सारा कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा कर रहे हैं उसको कौन सा खर्च कहते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट डिफरेंट एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्ट कर रही है पैसा, जैसे उसने गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन पे ब्रिज बना रही है, डैम बना रही है, रोड्स बना रही है, इन्वेस्ट कर रही है पैसा, तो इसको कौन सा खर्च कहना है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू ए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमारे देश में जितने भी टोटल एक्सपोर्ट मतलब जो हम बाहर भेज रहे हैं और जो हमें इंपोर्ट बाहर से मंगवा रहे हैं, उनको जब हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे नेट एक्सपोर्ट कितने हैं, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन होगी। तो इसके बाद बच्चे इसके मेजरमेंट हैं। मेजरमेंट में जस्ट हमने एक फार्मूला लर्न करना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या है, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, ये तो आपको खुद लर्न करना पड़ेगा। ये फार्मूले तीनों ये लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट टू रिमेंबर या प्रिकॉशंस वाले जो थे वो भी हमने किए हुए हैं। तीनों में वैल्यू एडेड में भी किया, एक्सपेंडिचर में भी, इनकम में भी किया, वही वाले फॉलो करने हैं हमने कि कौन सी चीज़ों को हमने
एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करना है और किनको नहीं। जैसे फाइनल एक्सपेंडिचर ओनली, जो बिल्कुल पूरी तरह रेडी करके चीज़ बना ली है, उस पर जो खर्चा किया है, पूरा ओवरऑल चीज़ बनने के बाद जो खर्चा आ रहा है उसको हमने नेशनल इनकम में शामिल करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अभी हमने रॉ मटेरियल ही खरीदा है, फाइनल गुड तैयार नहीं हुई, वैसे खर्चों को हमने नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। ट्रांसफ़र पेमेंट, ओल्ड, ये पहले भी हमने किया था कि हम ओल्ड एज को पर्सन को पेंशन्स दे रहे हैं, विडो पेंशन दे रहे हैं, उनको नहीं इंक्लूड करना। सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं करना, न्यू लेनी है, या सेकेंड हैंड को कमीशन पेड ड्यूरिंग द सेकेंड हैंड, जो सेकेंड हैंड के लिए कमीशन दे रही हैं या परचेज़ कर रही हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं, सेल की है या परचेज़ की है, तो उसको इंक्लूड करना है। फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस पे पैसा लगा रहे हैं, बॉन्ड्स शेयर्स वगैरह पे, उसको नहीं इंक्लूड करना। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया उनको शामिल करना है नेशनल इनकम में। इनलीगल एक्टिविटी, जो हम कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको शामिल नहीं करना। ऑन अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो अपने लिए बना रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर देम सेल्फ, उसको भी यूज़ करना है। गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने लिए बनाई हैं जो भी फाइनल गुड्स को, उनको भी शामिल कर, हम अपने यूज़ के लिए बना रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं बना रहे, उनको नहीं यूज़ करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बच्चे हमने किए हैं, वहाँ से पढ़ लेना एक बार, फिर दोबारा देख लेना, वही करने हैं, उसको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश है।